तो 7th मंथ के एंड में करूँगी मैं अगस्त। इसके टाइम नहीं दिखाता, बताओ मेरे तो फिर एक बच्चा है और एक बच्चा होने के बाद मैं पतली भी हूँ। हाँ जी आओ। चीना का अगले टेस्ट में ओके आ गया था विटामिन डी। मैंने दिसंबर कल पायल दी से मेरी बात हो रही थी कि क्या करना है, डेकोरेशन कैसे, एंकर कैसे, क्या ये तो अंदर जो चीज़ है वो अच्छी पल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस मैं यही। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर पे बहुत अच्छे हो गए। आज गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो रही है, क्योंकि टाइम हो रहा है इस टाइम बिल्कुल 2:55। सुबह से गाइस सो रहे थे क्योंकि पूरे हफ्ते की मेरी थकावट थी, मैं तो सो ही नहीं पाया था। और कल भी मैं सुबह जल्दी जिम चला गया था, 5-5:30 बजे सैटरडे था। आज नहीं गया, मैं आराम से सोया 12-12:30 1 बजे तक उठा। फिर मैं गया, स्कूटी की नंबर प्लेट लगवा के लाया। उनका कॉल आ रखा था स्कूटी वालों का, सर होंडा से, कि आपकी नंबर प्लेट आ चुकी है, वो लगवा लो आके। तो मैं वहाँ गया, लगवा के आया नंबर प्लेट, फिर आके फिर सो गया। अब उठा हूँ फिर से, अब जा रहा हूँ मैं अपने हेयर कट एंड बियर्ड कराने सेट, क्योंकि यही टाइम मिलता है सैटरडे संडे, उसके अलावा कोई टाइम नहीं मिलता। एंड गाइस फाइनली प्रोटेस्ट भी ख़त्म हो गया है, रिज़ाइन दे दिया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। और बाकी सही है यार, हर साल मतलब बच्चे प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, और ऐसे एकदम से एग्ज़ाम लीक हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है ना। क्योंकि फिर बंदे का साल नहीं, बहुत चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। सिर्फ पढ़ाई के चक्कर में एक साल चला गया, अगले साल बंदा कर तो, लेकिन आगे पीछे बहुत चीज़ें होती हैं, लाइफ आगे चली जाती है एक साल। तो बस गाइस अभी जाता हूँ मैं सलून एडमायर एंड चीना को घर छोड़ता हूँ। मम्मी का बैठेगी, उसने कुछ नहीं करवाना, मैंने करवाना है बस थोड़ा सा, क्योंकि ऑफिस जाना होता है, तो इस वजह से थोड़ा ग्रूम रहे बंदा सही रहता है। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। मम्मी भी आने वाली है गाइस, 30 तारीख को मम्मी आ जाएंगे वापस, और रिजल्ट भी आने वाला है उनका, देखो क्या होता है, अच्छा ही हो जो भी हो। तो मिलता हूँ मैं आपको। तो गाइस देखिए कमेंट आया हुआ है, इस एज में कौन सा एग्ज़ाम होता है। तो मधु साहू जी, पढ़ाई करना चाहो तो आप तो पूरी ज़िंदगी पढ़ाई कर सकते हो, कभी ख़त्म नहीं होती पढ़ाई, सीधी सी बात है। गाइस तो उनके ऑफिसर के आगे उनके जो पेंशन लगनी है, अच्छी पेंशन के लिए, उसके लिए उनका पेंशन का छोड़ो, वो एक एग्ज़ाम है कि अफसर लेवल का, सीनियर पोजीशन के लिए। तो एग्ज़ाम तो आप, मैं वैसे आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ जनरल सी, कि पढ़ाई तो आप ज़िंदगी भर करते रहो, ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होती। आप लास्ट तक भी कर सकते हो लॉ की डिग्री, तो वो भी हो जाती है, पता है आपको। तो पढ़ाई कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होती। और एग्ज़ाम अगर तुम चाहो अपने आप को और ऊपर करने के लिए, बड़ा पोजीशन में बनाने के लिए और तरक्की करने के लिए, तो भाई पढ़ाई करनी पड़ती है। या फिर बिजनेस करो, बिजनेस में तो होता ही है, मतलब बिजनेस भी है, लेकिन पढ़ाई इन टर्म्स ऑफ ये जॉब के तरीके से। तो और गाइस ऐसा नहीं, कई लोग बिजनेस के साथ साथ भी, मैंने देखा है कई लोग बिजनेस के साथ साथ भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं। और उनको मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आगे एमबीए, डिग्रीज, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं बिजनेस के साथ साथ। तो अच्छी बात है अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो। कई लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे तो कुछ ना कुछ क्रैश कोर्स कर रहे हैं, किसी चीज़ के छोटे कोर्स कर रहे हैं, या कोई लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं। तो करो, अच्छी बात है, पढ़ो। अब हमारे आगे बच्चे होंगे, हम उनके साथ साथ पढ़ेंगे, मतलब अब वो उनको छोड़ेंगे तो सही नहीं, हम भी उनके साथ हमारे कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। अच्छी बात है, मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ, पढ़ो अपना जो जो तुम्हारा मन करता है वो पढ़ो, तुम्हारी वोकैबुलरी सही है। गाइस किताबों में ना आधी चीज़ों का ऐसा ज्ञान है जो आपने भी देखा भी नहीं है, और मतलब चीज़ें लिखी पड़ी है पहले से किताबों के अंदर, आपको पता है। एक्चुअल में अगर आप किताब पढ़ने की हैबिट डालोगे ना, तो आपको पहले ही चीज़ें पता होंगी जो मतलब बाद में आप मूवीज़ वगैरह में देखते हो ना, तो ये सब बनती किससे? किताबों से ही तो बनती है। और किताबों में बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, सीरियसली बहुत चीज़ें। आज भी जो चीज़ नहीं भी हुई है ना, होने भी वाली है, वो भी चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं आज। और बहुत सारी मूवीज है जो नॉवल बेस्ड है, और हाँ। अच्छी अच्छी किताबें बहुत, जो जिनको पढ़ने की हैबिट है ना अगस्ता किताबें, क्रिस्टी। उनको सच में भाई, किताबों से लोग बिजनेस बना देते हैं अपना। पता है आपको, ऐसी ऐसी किताबें आती हैं बड़े बड़े फाउंडर्स की, ये वो बड़े बड़े ब्रांड्स, जो उन्होंने लिखी गई है किताबें कि हमने ऐसे बनाया अपना धंधा, ये वो। भाई लोग वही इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने धंधे पे, और उनका बन जाता धंधा। एक है अ मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, हाँ भाई हाँ। वो बहुत चलती है नॉवल। तो भाई किताबें थोड़ी बहुत पढ़ लिया करो। मैं तो नहीं पढ़ता भाई, मेरे को टाइम ही नहीं है, कहाँ से किताब पढ़ूँ। ये पढ़ती थी बीच में थोड़ी बहुत किताबें। अरे क्या हुआ था, जब मैं यहाँ नई नई आई थी ना, तो मैं इतनी ज्यादा बोर होती थी। अब मेरे घर के आस, मतलब यहाँ पे सब सारे होते थे, इतनी ज्यादा बोर होती थी कि मैंने स्टार्टिंग के 6 महीने सही बताओ तो सिर्फ नॉवेल्स कर दिए। मम्मी बोलती थी कि पूरा दिन तू पढ़ती रहती है, ऐसे बैठ जाए वो, मतलब उनके साथ नहीं, वैसे जर्नल। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर 6-7 महीने बाद अपने आप आदत छुड़ गई। अभी भी नॉवेल्स हैं मेरी, मैं सोच रही हूँ अब फिर से पढ़ना शुरू करूँगा उनको।
और अब मैं उस पर फिर से फोकस करूँ, ध्यान दूँ फिर से नॉवेल्स पे। बस आई थी पुलाव खाने और बहुत ही टेस्टी पुलाव है, लेकिन मैंने पूछा ये जीरा थोड़ा छोटे क्यों लग रहे हैं साइज में, तो जरा आप लोगों को पता नहीं चला वैसे, पर टेस्ट अच्छा आ रहा है जो है ध्यान से। तो गाइस ये कोई कह नहीं सकता कि मेरे को दिखाई नहीं देता, मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता अब आजकल क्योंकि अक्षर में तो छोटे दिखने लग गया है और आपके ऐसे ज्यादा वीक हो गई है। आप चेक करा के चाची चश्मा बनवा लो। अभी तो बनवाया है। अच्छा अभी 10 दिन 15 दिन हुए बनवाए हुए। गाय की ताँ है ना, लगाना भी तो चाहिए, तभी तो चाची आपको सर दर्द और होता है। हाँ अजवाइन। अब भाई सब छोड़ो, जीरे की जगह यहाँ पे डल चुकी है अजवाइन, और मैं कह रही, और मेरे को छोड़ो, ये तो फिर भी अजवाइन है, मैं खाकर कह रही हूँ राई क्यों लग रही है। मैं ना कई बार मैं राई डाल दी, वो छोटी छोटी लग रही है। अजवाइन तो मैं सोच ही नहीं सकती, कई बार बंदा राई डाल देता है ना। अगर तू नहीं बताती ना अभी आगे तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैंने अजवाइन डाल रखी है। नहीं ऐसी कैसे खा लेते हैं ना। हाँ मैंने जैसे ढक्कन खोला ना, मैं क्या थोड़ी फ्रेगनेंस अलग लग रही है, मैं शायद मैंने तेज पत्ता डाला है। कई लोग सौंफ भी डालते हैं। नहीं अच्छी होती है अजवाइन, जैसे बाईबादी के लिए ना। हाँ। अच्छी होती है, लेकिन मैंने तो जीरा डाला ना। पर ये आपने ऐसा क्यों करा चाची? दिखा नहीं मतलब साथ साथ पड़े क्या अजवाइन और जीरा? हाँ, उसको डब्बे को उठा के मैंने तो तड़कने की आवाज भी नहीं पता लगी, तड़का ही नहीं होगा ये तो। पर वही डलता तो वही तो आवाज। जैसे इसको डाला मैंने, फटाफट से प्याज डाल दिया, उसके बाद मैंने ये तेज पत्ता डाल दिया, बाकी चीजें डाल दी। आज मिर्ची नहीं है, मिर्ची कम लग रही, सही है ना। खाएगी तू? नहीं बस टोस्ट बन रहे मेरे। अच्छा तो टोस्ट खाएगी? यस टोस्ट खाने आई हूँ मैं। अच्छा चलो पर ठीक है, अच्छा है, लेकिन कई बार जीरे की बिना अजवाइन भी अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कि बेकार लग रहा है। ऐसे गलतियां करते रहना चाहिए। नहीं वो छोड़ो, हमने वो बनाने थे, कड़ी बनानी थी, मम्मी ने बेसन की जगह वो डाल दिया था, मक्की का आटा। हम पहले बड़ी देर से हो क्यों नहीं रहा। मम्मी ने भी इधर करा था ऐसे, कहती मुझे लगता है मैंने मक्की का आटा डाल दी, कहती हाँ अब क्या करूं, मैंने कहा बेसन डाल दो साथ में। पर बना दी थी, अच्छी बन गई थी। मतलब अब बनानी तो होती है, बेस होना क्या कर सकते हैं। मतलब सोचता है कि चलो खा ही लो, कोई बात। हमने तो मक्की के आटे के वो भी खाए हैं, वो पकौड़े में डाल, अब वो होता ही सेम मैं बिल्कुल। मम्मी ने लास्ट टाइम बनाए थे ना मक्की के आटे के पकौड़े, पता नहीं मुझे, यहाँ पे आप कांड देखते हो, मैं वहाँ देखती हूँ। और मैंने एक बार क्या करा था, जब साग बनाया था ना तो उसमें मक्की का आटा डालते हैं, तो मैंने बेसन डाल दिया था। वो तो वो ही नहीं, वो खराब हो गया होगा। हाँ और क्या, साग तो खराब हो गया होगा ना। साग खराब हो गया, गड्ढे बन जाती है ना, गट्ठे। हाँ बेसन के गिट्टे बन जाते हैं। और एक बार मैंने क्या करा था, मैं घर के लिए खीर बना रही थी और मैंने वो मंगाया हुआ था, बूरा नहीं होता, चीनी का बूरा होता है वो, और साथ में वो सूजी डाल दी उसके अंदर, पूरा का पूरा पैकेट। मैंने कहा ये गाड़ी क्यों हो जा रही, समझ में नहीं आ रहा। जब देखा खराब हो गई होगी वो भी। नहीं पता नहीं चला, रबड़ी जैसा टेस्ट आ रहा था उसका। अच्छा ठीक है वो भी, लेकिन हाँ। चीनी डाल दो फिर चाची, सब छोड़ो। एक बार तो कई लोग चीनी की भूरे की जगह नमक का भूरा डाल देते हैं। वो सोचो कितना बुरा हाल होता होगा किसी का, कितना बुरा हाल हो जाता। चलो कोई बात नहीं गाइस, ये कांड चलेगा, खा लो। ये हाइलेक्स का सैंडविच टोटर और यही वाला है उसका हाइलेक्स का। ये ना खराब हो गया, नया लाना। ये ना नहीं खराब नहीं चलता है, बट इसका ना कलर उतर गया है। ये टोस्ट बनता है इसमें। ये तेरा है, ये तेरा है, चीज वाला ये मेरा, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा। भूल जाए, दिमाग खराब कर देगी मेरा। ये तेरा है चीज वाला, ये तेरा है, ये मेरा, ये तेरा है। तो गाइस मुझे ये वाले पसंद है टोस्टर, अब बस खाने लगे। अभी पापा के फ्रेंड आए हैं प्रदीप अंकल, कितने टाइम बाद देखे मैंने अंकल को। आते रहते हैं आप लोगों को दिखते हो, मेरे को तो बहुत ही टाइम बाद दिखे। लास्ट मुझे लगता है शादी पे दिखे होंगे, उसके बाद पता नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं। आए बड़े टाइम बाद अंकल। आते नहीं है ना, यहाँ पर आते हैं, सीए के पास आए हैं। अच्छा तो इधर आ गए पापा से मिलने। बिल्कुल पिछली गली में ही है सीए। तो गाइस मैं बताती हूँ, ये पापा अच्छा कार आ रही है। ये ना पापा की जहाँ शॉप थी ना कृष्णापुरी, वहीं पे अंकल की केमिस्ट की शॉप थी। हम स्टार्टिंग से अंकल केमिस्ट, प्रदीप केमिस्ट, मतलब हाँ, यही। हाँ ऐसे बोलते हैं, प्रदीप केमिस्ट। हाँ मतलब ये, और अंकल बहुत अच्छे हैं, कुछ भी पूछना हो कभी, मैं कुछ अभी पीछे विटामिन D3 वगैरह का मेरी, तो अंकल ने दवाइयाँ सजेस्ट करी थी। फिर मैं प्रेग्नेंट ही हो गई थी, तो फिर मैंने वो आगे जाके अच्छा दवाइयाँ भी दे दूँ मम्मा मेरी। हाँ मैंने बोला है। तो गाइस अपना हो गया हेयर कट डन करवाया, मैं फटाफट जाके एंड अभी दवाइयाँ लेके आए जरूरी, क्योंकि मेरा विटामिन D कम आया था। तो D3 का चीना का भी बताया होगा, चीना ने प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही डी चेक कराया था, तो उसका भी D कम आया था विटामिन, तो उसने मंगाए थे D3 के शॉट्स या क्या था, वही मेरे लिए मंगाया, और अपने लिए भी कुछ दवाइयाँ बताई, वो बताने जा रही है चीना की आगे दवाई चल रही है उसकी। तो गाइस जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज, अभी आप भी कोई होगा प्रेग्नेंट, या कोई अभी निकला होगा जिसका भी बेबी हुआ होगा, ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों। तो मुझे गाइस जो डॉक्टर ने सजेस्ट करी है ना, एक तो सुप्रकार है
2000। ये है कैल्शियम की, और ये वाली है फेरोनोमिक प्लस, ये है आयरन की। अब गाइस बेबी मूवमेंट जैसे हो रहा है रो, मेरे को मेरा ना प्लेजेंटा इंटीरियर आगे की तरफ है, मतलब एक जो प्लेजेंटा होता है एक होता है पीछे की तरफ, एक आगे तरफ। तो जो आगे वाला होता है ना, तो बेबी के जो किक्स होते हैं वो मफल कर देता है, मतलब एज इन जैसे कुशन की तरह वर्क करता है वो, जैसे आगे है और बच्चा पीछे है। तो वो जब लात लगती है तो कुशन पे लगती है, अगर तेज लात मारता है तो मेरे पेट तक आती है, अगर वो धीरे लात चला रहा है या मस्ती में तो वो मेरे पेट तक नहीं आती, वो हल्का 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 होकर चली जाती है, मतलब मफल हो जाती है, साउंड पता ही नहीं, साउंड इन द सेंस फील ही नहीं हो पाता है। तो गाइज ये डॉक्टर ने मुझे रिजिन प्लस दी है और बेबी की मूवमेंट्स और अच्छी करने के लिए। वैसे तो देखो अच्छी है, उन्होंने कहा बट इसलिए ये ले सकते हो, ये एक सेशे है, आप शुगर फ्री सेशेज है, अगर आपको भी अपने बेबी की, आई थिंक 62 रुपीज़ का एक सेशे है। तो ये मैं भी पीती हूँ इसको, एक सेशे एक दिन में पीना है, बट अब डिपेंड करता है कि आपको 2 दिन में पीना है, 3 दिन में, आपकी मर्जी है जैसे जैसे आपको। और गाइस मेरे को डॉक्टर ने विटामिन डी बोली है ये हफ्ते में एक बार खाने को, तो मैं सोच रही हूँ एक बार ये शुरू करती हूँ। मेरी वाली ये है और इनकी वाली ये है। ये आते हैं शॉर्ट्स, आते हैं छोटे छोटे से शुगर फ्री शॉर्ट्स मंगाए हैं मैंने, इनके भी छोटे से शॉर्ट्स होते हैं। अगर आपका, वैसे तो इनके लिए मैंने कोई बिना फ्लेवर नाम क्या, नाम दिया ना तेरा कैल्सिक्विक D3 शॉर्ट। मैं गाइस क्या कर रही हूँ, अगर आपका बेबी बच्चा है, मतलब देखो ज़्यादा है तो भाई सब लेते हैं, बच्चों के लिए आप बटर स्कॉच, आइसक्रीम फ्लेवर, जो भी फ्लेवर आप उस चीज़ के ले सकते हैं, बट इनके लिए मैंने फ्लेवर नहीं आया क्योंकि हम तो चलो बड़े हैं, हम तो ऐसे भी ले सकते हैं। बोलो आप क्या कह रहे थे? तो गाइज और किसी का अगर टेस्ट में आए विटामिन डी कम तो आप ये शॉट ले सकते हैं, और ये सही में इफेक्टिव है क्योंकि चीना का अगले टेस्ट में ओके आ गया था विटामिन डी। मैंने दिसंबर में करा था, हाँ उसके मेरा कम था, फिर जब मुझे प्रेगनेंसी पता लगी मार्च में गाइस, हाँ तो मेरे फिर से टेस्ट हुआ, मेरा बिल्कुल ठीक था। पता नहीं क्यों मैंने प्रेग्नेंट होने से 3 महीने पहले मैंने यूजुअल टेस्ट कराया और मैंने विटामिन D3, इनका तो 10 आया है, मेरा तो 7 आया था, बिल्कुल ही डेड एंड था। अगली बारी में कितना था? और उसके बाद गाइस मेरा 32 आया, 30 ऊपर होने से। अब तो टच वुड मेरा बहुत अच्छा है, 68 है, क्योंकि अब उस टाइम भी प्रेगनेंसी के टाइम स्टार्टिंग के 3 महीने में विटामिन D3 की दवाइयाँ चली थी। पहले मेरा हर हफ्ते में शॉट लेती थी जब तक मेरा कम था। जब मेरा 30 से ऊपर चले गया तो महीने में एक बार कर दिया था मेरे डॉक्टर ने। तो जब इनका भी हो जाएगा 2 महीने, तो वो कहते हैं खाओ ही खाओ, मतलब हर हफ्ता 2 महीने खाओ, उसके बाद ही टेस्ट कराओ। और हर चीज़ को गाइस टाइम तो लगता है, हफ्ते में एक चीज़ तुम ले रहे हो, टाइम तो लगेगा ना हर चीज़ को मैनेज करने। इनका B12 भी कम है, तो ये इसी के साथ साथ B12 भी हो जाएगा। चलो ट्राई लेते हैं, फिर बताते हैं गाइस अगले टेस्ट में मेरा भी ओके आएगा। बिल्कुल ओके आएगा। हाँ जी आओ, बुला रही है मेरे को, आजा। तो गाइस मैं आई हूँ ना ना ना, तो गाइस मैं मम्मी से कुछ लेने आई थी, इनको देखो। तो अंदर आ जा। नहीं बस जा रही हूँ। हेलो हाउ आर यू? तो गाइस अभी बस मार्केट से होके आए थे, और हम गाइस कल मूवी देख के आए थे ना, उसके बाद हमें पता चला कि तो ये रियल स्टोरी है, बिल्कुल थोड़ा रील्स पे आ रहा है बिल्कुल जिनकी वो रियल स्टोरी है। और क्या मतलब बड़ी बात है, मतलब कितने टाइम तक वो पाकिस्तान जाते रहे, 35 बार पाकिस्तान गए। आज दिख रही थी बार बार वो स्टोरी बताई उनकी, वही जिन्होंने बनाई है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी रील भी शो हो रही वो तो मैं थी। समझ गई, उनकी स्टोरी किसी को तो उन्होंने बताया होगा। अरे कोई बुक वुक लिखी थी उन्होंने यार। अबे ये जरूर देखो, ये बहुत अच्छी है, कॉपीराइट लग जाएगा। इनकी स्टोरी है। काफी टाइम से मैं ये स्टोरी है कुल मिला के। तो गाइस ये सच्ची घटना पे आधारित है और आप भी ज़रूर देखिए। मैं आज मासी भी गई है मेरी, कंचन मासी, दोपहर को नोनी से बात हो रही थी तो कुछ धूप का पूछना था, तो कंचन मासी और वो भी गए, उनको भी अच्छी लगी होगी फॉर श्योर, मतलब मूवी तो अच्छी है। अब यही है ना कि संडे को ही पापा की छुट्टी होती है, बंदा करे तो करे क्या। पहले होता था हमें चिल्ड्रंस पार्क ले जाते थे, हर बुधवार उठा के चिल्ड्रंस पार्क बोटे। अब बच्चे कौन जाता है नहीं, अब सबको ये होता है बच्चों को हमें मॉल ले जाओ, मूवी ले जाओ या जो भी। अब के हिसाब से बच्चे ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। तो दूसरी बात है, बहुत बड़ी बात है, उन्होंने मूवी अच्छी बनाई है। और अभी भी वो कह रहे हैं कि अगर बाई चांस वो तो जिनके अंकल पे बनी है वो, मतलब उस टाइम तो अंकल नहीं थे, लेकिन अभी भी वो जो है नसीमा, वो है अभी भी अगर जिंदा है जो भी है,
तो वो देखें तो मतलब ये लोग अलग हो गए थे सच में। हाँ हाँ, वो पाकिस्तान में थे, वापस आ गए थे इधर। वो उसके बाद बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, देखना आपको पता लगेगा। अंकल ने शादी नहीं करी क्या? नहीं, उन्होंने किताब लिखी है और फिर फिल्म मूवी बनी है उन पे। अब वो जहाँ पे शायद वो बता रहे वो नसीमा लंदन चले गए थे, तो लंदन में अगर उन्होंने देखी है या कुछ पता लगेगा तो फिर मिलना तो होगा। गाइस जिसने मूवी देखी है आप कमेंट डाउन करके बताना, जिसने नहीं देखी मैं तो कहूँगी जाओ, ट्यूसडे को वैसे भी टिकटें थोड़ी सस्ती हो जाती है। ट्यूसडे का तो बहुत सस्ती मैं तो गाइस अगर इनकी ट्यूसडे छुट्टी होती है ना, जैसे राधिका है उनके हस्बैंड की छुट्टी होती है ट्यूसडे को, वो हमेशा ट्यूसडे को ही मूवी जाते हैं। उनके तो चलो होती छुट्टी है, बट लेकिन आप मानोगे 299, 399, 199 ऐसे 99 तक की भी टिकटें होती हैं। मतलब ट्यूसडे बिल्कुल सस्ती होती है। चलो सही है, अच्छी बात है, जाओ गाइस आप भी। चीना दीदी गोद भराई किस दिन है? ये आयशा सिंह का मैसेज आया, पहले मैं इसको बाद में देना चाहूँगी। मुझे ये बोलना है, अरे यार तुम्हारा तो टमी दिखता नहीं है, कौन सा मन चल रहा है? नम्रता जी, सबसे पहली बात तो मैं इतने खुले कपड़े पहनती हूँ मैं सारे ही, और दूसरी बात मुझे दिखाना क्यों है टमी? आप मतलब दिखेगा आगे जाके, दिखना ही है टमी ने। अगर अभी मैं खुले कपड़े पहने और मैं इतनी, और मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है, 6 मंथ, मेरा 6.5 महीने हुआ है। और अगर आप मैं ये बात पहले भी कर चुकी हूँ और पहले भी मुझे बहुत सारे इस चीज़ को कमेंट्स आ चुके हैं, हमारा तो 9th मंथ में नहीं दिखा था, किसी ने कहा था मेरे तो ट्विंस के टाइम नहीं दिखा था, बताओ मेरे तो फिर एक बच्चा है, और एक बच्चा होने के बाद मैं पतली भी हूँ। सब किसी के गाइस पहली प्रेगनेंसी में हमारा यूट्रस छोटा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, सेकंड प्रेगनेंसी में जल्दी पेट दिखता है, और आप लोगों का किसी का जल्दी दिखता है, किसी का ज़्यादा वेट गेन होता है। और मैं भगवान का शुक्र मना रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे का, प्लेजेंटा का और यूट्रस का वेट है मेरे अंदर, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा। और डॉक्टर ने मुझे बोला सबसे हेल्दी प्रेगनेंसी होती है जिसमें माँ का वेट नहीं बच्चे का वेट बढ़ रहा है। मेरे बच्चे का वेट जितना होना चाहिए एग्जैक्ट उतना ही चल रहा है, बल्कि उससे ऊपर ही है थोड़ा। नजर न लगे, टचवुड। मैं ये चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छा रहे, मेरे वेट बढ़े और मेरे पेट से कुछ नहीं होता, अंदर जो चीज़ है वो अच्छी पल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बस मैं यही बात करूँगी। ये चीज़ मेरे को बार बार आते हैं ना, तो मैं इस चीज़ का कमेंट करती हूँ। और दी आपकी, ये लखवीर कौर जी ने भी मुझसे बोला, दी आपकी बेबी शावर की डेट फाइनल होगी? आज पाल दीदी ने ब्लॉग में बात करी, जो आपने एग्जैक्ट डेट बतानी तो कोई बात नहीं, इतना बता दो बस, अगस्त के स्टार्टिंग में, मिड में है या फिर लास्ट में। गाइस प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो मैं इस बात का जवाब दूंगी पक्का। और गाइस ये ही मैंने अभी सपना जी का कमेंट करा, आपके 3 बच्चे होने वाले हैं क्या? 3 हम 3 होने वाले हैं गाइस, हमारे 3 बच्चे नहीं होने वाले। एनीवेज, तो गाइस हमारे में क्या होता है, हमारे में क्या सब में ही होता है कि 7th मंथ में ही करते हैं। 8th मंथ से पहले हम बेबी शावर कर लेते हैं, 8th मंथ में नहीं करते। 9th मंथ में तो गाइस किसी की भी डिलीवरी हो जाती है। तो 7th मंथ के एंड में करूँगी मैं, अगस्त के एंड में मेरा होगा, या तो सितंबर स्टार्टिंग या अगस्त एंड, मतलब बिल्कुल फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या बिल्कुल ही एंड ऑफ सितंबर, 30th या 1, 2 जब भी, तो यही डेट्स रहेंगे। और पायल दीदी ने जो बात करी उन्होंने भी यही करी थी, क्योंकि कल पायल दी से मेरी बात हो रही थी कि क्या करना है, डेकोरेशन कैसे, एंकर कैसे, क्या ये वो, मतलब डिस्कस करी थी मैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या। और देखो गाइस, बेबी शावर ऑब्वियसली अब लगा लो मम्मा आएगी, मम्मा लगा लो मतलब कल नहीं, जब भी मम्मी 2-3 दिन में आएंगी तब हम उनसे बात करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है। अभी मैं कुछ भी प्लान नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उन्हीं के साथ, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे हम बैठ के। और अभी है पूरा 1 महीना और बहुत आराम से हो जाएगा सब कुछ। बाकी मेन तो ड्रेसेस वगैरह होती है, डेकोरेशन ये वो तो सभी सिर्फ एक वो देना होता है किसी को ठेका कि तुम ये कर लो, बात खत्म। तो गाइज अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कल का व्लॉग बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं कल आपको बहुत ही सुंदर कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, और वो भी क्या, समर कलेक्शन डीवी पे आई हुई है, इतनी सुंदर। लास्ट टाइम मैं आपको दिखा नहीं पाई, इस बार मैं कॉर्ड सेट्स लेने जा रही हूँ, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपके क्वेश्चंस का सवाल हो गया। और प्लीज़ गाइज ये जो टमी वाला चीज़ है ना, ये प्लीज़ मत बोला करो बार बार। मैं बार बार ऐसे पेट खोल के नहीं दिखा सकती, जितना है ठीक है, ओके है। मैं वैसे भी खुले कपड़े पहले भी पहनती थी, अब भी मैं और ही खुले पहनती हूँ। तो बाय बाय गाइज।